नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। ओके, अल्फ़ाबेट्स को हमें ए टू जेड प्रिंट करवाना है। तो ये वाले स्टेटमेंट का तो इसमें कोई यूज़ नहीं है, तो कमेंट बना देते हैं। अब ए टू जेड हमें बनाना है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ए से स्टार्ट करें हम लोग और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड तक हमें चाहिए, और यहाँ पर क्या आएगा आई प्लस प्लस, और हम लोग जस्ट क्या करें, आई को यहाँ पर प्रिंट करवाते जाएं। और क्योंकि हमें कैरेक्टर्स में चाहिए तो इसको हमें किस में प्रिंट करवाना होगा, कैरेक्टर में इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा। कंट्रोल एस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ओहो, ये साइन लगा हुआ है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको, कंट्रोल एस। तो ये देखिए हमारे पास ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, क्योंकि हमने फॉर लूप में क्या लगाया, ए से लेके जेड तक वैल्यू लगाई है और उसके बाद इसकी कैरेक्टर वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आई तो इंटीजर टाइप का लिया था हमने, ये कैरेक्टर टाइप का है, तो क्या कोई गड़बड़ नहीं आएगी? इसका रीज़न ये है कि हर अल्फ़ाबेट का एक एस्काई वैल्यू होता है, और ये चीज़ आपको बताई भी गई थी कि कभी भी कैरेक्टर सिस्टम में कैरेक्टर प्रोसेस नहीं होता है, पहले कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू जो होती है, एस्काई वैल्यू कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 65 है कैपिटल ए का, तो इसका बाइनरी फॉर्म मेमोरी में सेव किया जाता है। तो इसलिए ये भी फाइनली एट द एंड हमें क्या देता है, एक बाइनरी इनपुट ही देता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि एस्काई वैल्यूज़ पे प्रोसेस हो रहा है और हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर आप इनकी एस्काई वैल्यू चाहते थे तो यहाँ पे %d कर दीजिए, और ये अब हमें इसकी एस्काई वैल्यू दे देगा। कैपिटल की चाहिए थी आपको, कैपिटल कैरेक्टर्स की, तो आप उनको कैपिटल में कर दीजिए। एग्जीक्यूट किया तो अब हमारे पास ये कैपिटल जो नंबर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके लिए स्काई वैल्यूज़ आ गई हैं। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। ये यहाँ पर मैंने प्रिंट 10 प्राइम नंबर्स को स्किप किया है। तो अभी मैं ये सपोज कर रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको नहीं हो पाते हैं, नहीं समझ में आते हैं, देन वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन आवर लाइव क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, और एक हम लोग 13th क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, एंड मे बी हम जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं उनको वाइल लूप एंड डू वाइल लूप जब करेंगे उनमें हम लोग इनको ले लेंगे। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। तो टेबल का क्या मीनिंग है, जैसे मान लीजिए आपने यूज़र से एक नंबर लिया n में और उसने एंटर किया 3, तो आपको बताना है 3 का टेबल। तो 3 का टेबल क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन। तो हमें ये पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करवाना है। तो सोचिए कि किस तरीके से हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर लूप से काम बनेगा या नहीं बनेगा, वो चीज़ आप एक बार सोच कर देखिए। मान लीजिए कि मैंने फॉर लूप में लगाया i इज इक्वल्स टू 1 से लगाया है i लेस देन इक्वल्स टू 10 तक एंड i प्लस प्लस। अभी नहीं पता कि ये करेक्ट चलेगा या नहीं, वी आर जस्ट ट्राइंग। तो अब देखिए n है, तो सबसे पहले ये कैसे आया होगा, n इंटू 1 से आया होगा। सेकेंड कैसे आया होगा, n इंटू 2 से, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 इंटू 1 3 आया, 3 इंटू 2 कितना आया हमारे पास 6, ऐसे ही n इंटू 3 कितना आया होगा हमारे पास 9 एंड सो ऑन। तो कुछ ये हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है। आपके पास अगर आपको टेबल चाहिए, किसी भी नंबर की हमें टेबल चाहिए होगी, हमें यही करते हैं, हम नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अप टू 10, यही होता है। तो इस वाले नंबर के लिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आई का लूप लगाया है। 1 से स्टार्ट करेंगे और ये कब तक चलता है, n इंटू 10 तक चलेगा, तो 10 तक ये लूप लगाया है। अब ये वाला फॉर्मूला हमें बनाना है। ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, अब तो हमारे पास n यूज़र से इनपुट हुआ है, तो n इंटू आई अगर हम लोग कर दें तो ये हमें आउटपुट देगा। अब इसके आउटपुट को हम लोग किसी भी एक वेरिएबल में, लेट सपोज m में सेव करवा लेते हैं, एंड देन m की वैल्यू को हम लोग अगर प्रिंट करवाएं तो लेट्स सी कि हमें करेक्ट आउटपुट देता है या नहीं देता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पहुँचेगा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर n इंटू आई, n कितना है 3, i इज़ 1, तो 3 आ गई, ठीक है, और इसने प्रिंट कर दिया 3 को। नेक्स्ट ये फिर से फॉर लूप पर जाएगा। सेकेंड इटरेशन के लिए i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो सेकेंड m फाइंड आउट करेगा n इंटू आई, n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू आई दैट इज़ 2 6, और इसको ये प्रिंट कर देगा।
थर्ड इटरेशन के लिए जाएगा जिसमें i की वैल्यू 3 हो चुकी है। m इज इक्वल्स टू कितना आएगा, n इंटू आई, n की वैल्यू कितनी है 3 एंड i की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज़ 9। ये इसको प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा। इसमें देखिए जो n है वो तो फिक्स हो गया, बट i की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ऐसे करते हुए आपके पास जब लास्ट में i की वैल्यू 10 आएगी तो आपके पास क्या आएगा, n दैट इज़ 3, i की वैल्यू 10 दैट इज़ 30, और जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 और ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास फाइनल ये आउटपुट में आ जाएगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कुछ इतना प्रोग्राम हमारे पास ये बना हुआ है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम शायद हमने यहाँ पर बनाया था। ओके तो हमने एंटर वैल्यू करवाया है यूज़र से एंड देन हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करके i लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस, एंड देन एक वेरिएबल में हम लोग इसकी वैल्यू सेव करवाएंगे m इक्वल्स टू n इंटू आई, एंड इसको यहाँ पर प्रिंट भी करवाना है हमें, प्रिंट f परसेंटाइल d कॉमा m। m को ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो उसको हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, कॉमा m करके कंट्रोल s करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अभी कुछ आया है आउटपुट, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इनपुट। ओके ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस रह गया था मेन फंक्शन वाला। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर नंबर किया हमने लेट्स सपोज 4, तो ये देखिए हमारे पास 4 का पूरा टेबल यहाँ पर आ गया है। अब जो आउटपुट है उसको मैं कुछ इस तरीके से चाहती हूँ, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, कुछ इस तरीके से हमारे पास आए। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 चीज़ें प्रिंट करवानी, एक्चुअली 1 2 3 4 5 चीज़ें हमें प्रिंट करवानी। तो देखिए कैसे हम करवा सकते हैं। हमने किया परसेंटाइल d मल्टीप्लिकेशन परसेंटाइल d एंड देन इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक और परसेंटाइल d। कुछ इसी फॉर्म में हमें चाहिए आउटपुट के, और सबसे पहले परसेंटाइल d के लिए हमारे पास क्या इनपुट हमें लेना है, n। देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये क्या है, n है हमारे पास, ये जो पूरी वैल्यूज़ आएंगी ये n होंगी, ये जो पूरी वैल्यूज़ आएंगी i होंगी, और ये जो सारी वैल्यूज़ आएंगी वो m में आएंगी। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले है हमारे पास n कॉमा i कॉमा m। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको और देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें आउटपुट देगा। कंट्रोल s किया, एंटर नंबर मैंने किया 6, तो ये देखिए 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप अपने आउटपुट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जिस सीक्वेंस में आपने परसेंटाइल डी तो ठीक है लगा दिया यहाँ पर क्योंकि सारी वैल्यूज इंटीजर में थी, बट ये जो सीक्वेंस है ये बहुत मैटर करता है क्योंकि सबसे पहले हमें 6 6 6 ये प्रिंट करवानी थी। तो n आया है हमारे पास सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर n रिप्लेस किया जाएगा, इसके बजाय मल्टीप्लिकेशन 1 में i रिप्लेस किया जाएगा एंड देन इक्वल्स में m रिप्लेस किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़। तो ये सीरीज़ देखिए मैं लिखती हूँ, अगर आपको इस तरह की सीरीज़ जो है फाइंड आउट करनी आ जाती है तो आपके पास और भी कोई तरह की सीरीज़ आ जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, तो हमें यूज़र से इनपुट में क्या लेना है कि उसको कितनी टर्म्स का सम चाहिए। सीरीज़ हमारे पास ये है, सीरीज़ हम लोग ये एंटर करवाएंगे, बट हमें टर्म्स उससे पूछनी। मान लीजिए उसने एंटर किया 4, दैट मीन्स हमें ये 4 टर्म्स का उसको आउटपुट देना है प्लस करके। उसने मान लीजिए एंटर किया 5, तो हमें ये टोटल 5 टर्म्स का 1 2 3 4 5 इन 5 टर्म्स का सम उसको हमें आउटपुट में देना है। तो सोचिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यूज़र से हमने इनपुट में तो क्या ले लिया, टर्म्स, तो मान लीजिए ये n में आती है। अब हमें लगाना है फॉर लूप क्योंकि रिपीटेटिव यहाँ पर काम हो रहा है, तो हम लोग एक यहाँ पर लूप लगाते हैं i लेस देन इक्वल्स टू n तक i प्लस प्लस। अब ये सोचो हमने i लेस देन इक्वल्स टू n क्यों लगाया है। ये जो हमने फॉर लूप लगाया है, ये जो इटरेशंस लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं हमने, इतने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रिपीट करने के लिए। फॉर्मूला अभी हम लोग अंदर लगाएंगे। फॉर्मूले में हम लोग क्या लगा रहे हैं, सम इन्होंने दिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें सम में आउटपुट चाहिए था 1 प्लस 1/2। तो कुछ अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे 1/i, कुछ ये सीक्वेंस बन रहा है क्योंकि सबसे पहले 1/1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, और ये 1 2 3 4 की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, i से आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे सम इक्वल्स टू सम प्लस 1/i,
तो चलेगा या ये नहीं चलेगा, सोचिए आप। सम इक्वल्स टू सम क्यों किया है, आपको ध्यान होगा जब हमने क्वेश्चन किया था फैक्टोरियल वाला कि अगर आपको प्रीवियस वाले आउटपुट में नेक्स्ट आउटपुट को जोड़ना होता है तब हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हमने मान लीजिए 1 आपके पास आ गया, उसके बाद जो नेक्स्ट आउटपुट है 1.2 उसी में ऐड करना है, तो जो भी आपके पास आउटपुट आएगा, फिर जो नेक्स्ट आपके पास है वो इसके आउटपुट में आपको ऐड करना है। नेक्स्ट जो हमें आउटपुट लेना है वो ये जो इसके थ्रू आउटपुट आएगा उसमें ऐड करना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, सम इक्वल्स टू सम प्लस, और यहाँ पर हम लोग सम की वैल्यू देंगे, इनिशियलाइज करेंगे 0 क्योंकि है जब भी आप इस तरह से ध्यान रखिए कि जब भी आप सम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं एडिशन, तो उस केस में आप 0 इनिशियलाइज करेंगे हमेशा इसकी वैल्यू, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो 1, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में i इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, मान लीजिए n उसने दिया है 3, तो सम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सम की वैल्यू इनिशियली कितनी है 0 प्लस 1/i, तो 1/i मतलब 1, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड इटरेशन पे जाता है तो सम की वैल्यू कितनी आएगी, अब सम प्लस, तो सम की अपडेटेड वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1/i, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो कितना आएगा 1 प्लस 1/2, ये हमें देगा 1.5 देगा। ठीक है, थर्ड इटरेशन पे जाता है i इक्वल्स टू 3 के लिए, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम की वैल्यू अपडेटेड कितनी है 1.5 है, प्लस 1/i 1/3, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपके पास फाइनल आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पर हम लोग एंटर नंबर्स की बजाय एंटर टर्म्स, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, तो n में आ जाएगा। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ऊपर अभी इनिशियलाइज करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1/i, और यहाँ पर सम को इनिशियलाइज कर देते हैं, सम इक्वल्स टू 0, और इस फॉर लूप के बाहर हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा आउटपुट चाहिए, हमें ईच एंड इंडिविजुअल जो आपके पास स्टेप्स आएंगे उनका आउटपुट हमें नहीं चाहिए। तो परसेंटाइल d कॉमा सम में हमारे पास आउटपुट आया है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, लेट सपोज मैंने एंटर की 3, तो हमारे पास आउटपुट में आया है 0, यहाँ पर हमने गड़बड़ किया है, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1/i आएगा, रन कोड किया, फिर से एंटर टर्म्स किया मैंने 3, तो 1 हमारे पास आउटपुट में आया है। इसका रीज़न क्या है, हमने क्योंकि वैल्यूज़ को इंटीजर में लिया है कि अगर हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ डबल में कर दें, तो देखिए अगर हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए तो हमने आपको बताया भी था ये कि अगर आप इंट अपॉन इंट करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आता है वो इंटीजर ही आता है। तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को क्या बनाना होगा, फ्लोट या डबल बनाना होगा, देन ओनली यू विल गेट द आउटपुट इन डबल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या चेंजेस करेंगे यहाँ पर, तो n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको तो हम इंटीजर में रहने देते हैं, इंट n ही रहने देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग कर देते हैं डबल में। तो इसको हमने चेंज कर दिया, ये सब हमने क्या कर दिया है, डबल में कर दिया है। तो सम की वैल्यू 0.0 देंगे, जो n है वो इंटीजर में जाएगा एंड जो आउटपुट है वो हमें डबल में चाहिए, तो यहाँ पे हमने LF कर दिया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, रन कोड किया, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स में हमने दिया 3, तो ये देखिए हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ गया है अब 1.833। बाकी टर्म्स के लिए चेक करते हैं एक बार, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 8 के लिए किया तो आउटपुट में आ गए 2.717। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको क्योंकि एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए होगा, क्योंकि सीरीज़ है वो भी फ्रैक्शनल सीरीज़ है तो ऑब्वियसली आउटपुट डबल की फॉर्म में आना है, तो इसलिए आप जो वैल्यूज़ हैं उनको डबल में लेके चलिए, देन ओनली यू विल गेट द आउटपुट इन डबल, अदरवाइज आपको वैल्यू 1 2 इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज़। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, सॉल्व आपको खुद करना होगा। 1 3 5 7 अप टू n, तो हम अगेन यहाँ पर यूज़र से नंबर ऑफ टर्म्स को एंटर करवाएंगे और एक लूप लगाएंगे। लेट सपोज उसने नंबर ऑफ टर्म्स एंटर की है 3, तो i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो लूप लगा है सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लगाया गया है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेनी है यूज़र से। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस, यहाँ पर सोचिए हम लोग क्या देंगे, हर नंबर में 2 का डिफरेंस है,
तो सोचिए किस तरीके से हम लोग ये चीज़ जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सोचिए आप। यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर का एडिशन करवाया गया है। ऑड नंबर हमारे पास अगर हम यहाँ पर i+2 कर देते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाते हैं कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आई अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे। तो इसको एक बार चला के देखें तो फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू कितनी है, 1 है, और नेक्स्ट इटरेशन में कितनी जानी चाहिए, 3 जानी चाहिए, क्योंकि i इक्वल्स टू i+2 किया है। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस i किया है तो सम की वैल्यू इनिशियली 0 ली है तो सम में हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 है हमारे पास, i में वैल्यू जा चुकी है 3, नेक्स्ट इटरेशन में कितनी जाएगी, 5 जाएगी। मान लीजिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 को एंटर करवाना था, ठीक है, हमें 3 टर्म्स के लिए ये चेक करना था। तो सम इक्वल्स टू कितना होगा, सम प्लस दैट इज़ 1 प्लस आई दैट इज़ 3, 4, ठीक है। थर्ड आया, i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5, बट ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी अब, i लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि 3 है। तो यहाँ का कैसे सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, ये यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो गलत हो गया हमारा। जैसे जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने ऑड नंबर्स निकाले थे उसके थ्रू हम इनका एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का चक्कर पड़ रहा है। तो सोचो अब इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, क्या चीज़ हम लोग इस प्रोग्राम में चेंज करें कि हमारे पास ऑड नंबर्स का एडिशन आ जाए। तो ये लूप तो हमें चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग ये निकाल रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें ऐड करवानी है, यानी कि ये लूप क्या बता रहा है हमें कि कितनी इटरेशंस हमें चलानी है, हाउ मैनी इटरेशंस हमें चाहिए, या फिर हमें कितने नंबर्स का एडिशन चाहिए। तो इसको तो हम चेंज नहीं करें, हमें चेंज करना होगा यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए हम आई के थ्रू हम लोग अगर यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बना लें, कैसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा और आपके दिमाग में भी अगर है ये बात तो बहुत अच्छी है, अगर हमें इवन नंबर्स निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू आई से निकालते हैं। और आई की वैल्यू मान लीजिए 1 से स्टार्ट होती है तो पहले 2 देगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इवन नंबर्स आते हैं। और तो जैसे ही इवन नंबर का फॉर्मूला होता है ऐसे ही ऑड नंबर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू आई प्लस 1। तो फर्स्ट इटरेशन में जहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आउटपुट कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऑड नंबर्स हमें मिल रहे हैं, बट हमें 3, 5, 7 मिल गया, बट हमें 1 नहीं मिला। अब 1 कहाँ से लेके आए हम लोग, 1 कब मिलेगा, अगर हम आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें। तो अगर मैं ये लूप जो है 0 से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर फॉर्मूला लगाती हूँ 2 इंटू आई प्लस 1 का, तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए। एक छोटा सा चेंज और होगा, जब भी हम लूप i इक्वल टू 0 से लगाते हैं तो ये हमारा चलता है, जो कंडीशन है वो एक कम चलती है, लेस देन n तक चलेगी। क्यों चलेगी, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, हाँ मैम है, तो ठीक है मैं बताती हूँ। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी कि हमें इन तीनों टर्म्स का आउटपुट देना है। तो देखो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 है तो सम इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, सम प्लस दैट इज 0 प्लस 2 इंटू आई, 2 इंटू आई की वैल्यू 0 है प्लस 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 1। सम ने हमें क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, तो सम कितना आएगा, सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू 1 है प्लस 1 कितना आया 3, तो यहाँ पर हमने रखा 3, तो हमारे पास कितना आ गया 4, यानी कि इन 2 का हमें सम मिल गया है। अब जाएगा फिर से i की वैल्यू 2 है, कंडीशन 2 है, 2 इज़ लेस देन 3, तो फिर से सम निकालेगा, 4 है इनिशियल वैल्यू, और अब 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आएगा 5, तो 5 4 9 आ जाएगा आपके पास। i की वैल्यू 3 होगी अगर जैसे ही, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू हमने कितनी रखी है 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो आउटपुट हमारे, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और इस लूप से बाहर आ जाएगा और आउटपुट हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो मैं इसे जल्दी से एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ भाई। अब जब इतना किया है तो थोड़ा सा और सही, तो 2 इंटू आई प्लस 1 हमने लगाया और लूप हमने लगाया है 0 से लेके लेस देन n तक। कंट्रोल S करते हैं और 2 टर्म्स का निकालते हैं, तो क्या हुआ, अच्छा परसेंटाइल d नहीं लगा है यहाँ पर। कंट्रोल S करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो एंटर नंबर ऑफ टर्म्स हमने की 2 एंटर, तो 4 आ गया। 1 प्लस 3 एंटर करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 9 आ गया है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनता है। डायरेक्टली ये नहीं होता है कि हम डायरेक्टली लूप लिख देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें एक बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। बेसिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का लूप लगा रहे हैं एंड देन फिर यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या दिक्कत आई है, तो ये जो लूप हमने लगाया था उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही क्वेश्चंस हमें फॉर लूप की प्रैक्टिस में देखने थे। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करो के, और अगर नहीं होते हैं तो वी विल डिस्कस दैट। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड।